देखिए, ये चीज़ हम समझ रहे थे, थोड़ा माइक डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। हम ये चीज़ समझ रहे थे कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी से आवर्धन कैसे होता है। उसके डायग्राम को हम समझ लेते हैं। बीच में वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी, तो अब पहले इसको हम समझ लेते हैं, डायग्राम बनता कैसे। ठीक है, तो खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस जो होता है वो छोटा होता है। कैसा होता है? नेत्रिका लेंस छोटा होता है। जब भी इस दूरदर्शी का निर्माण किया जाता है तो इन दोनों लेंसों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार रखते हैं और इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि अनंत पे रखी हुई वस्तु, जो अनंत पे रखी हुई वस्तु है वो कहाँ पे बननी चाहिए? अनंत पे रखी हुई जो वस्तु है वह उसका जो प्रतिबिंब हो, अनंत पर रखी हुई जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब जो बने वह इस नेत्रिका लेंस के, ठीक है, अनंत पे रखी हुई जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब इस ऑब्जेक्टिव लेंस से बनने के बाद, ये जो ए डैश बी डैश आया है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ डैश तथा ए ओ डैश तथा इसके फोकस के बीच में आना चाहिए। क्या है? शर्त तो यही होती है कि इन दोनों लेंसों को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है, इन दोनों लेंसों को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि अनंत पे रखी हुई जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जब इस ऑब्जेक्टिव लेंस से बने वह इस नेत्रिका लेंस और इसके फोकस, नेत्रिका लेंस के फोकस तथा इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज समझाए थे। अब एक चीज देखिएगा, इससे पहले हमको ये बताना चाहिए कि जो परस्पर आने वाली समांतर किरणें होती हैं, ये मुख्य अक्ष, जो मुख्य अक्ष के परस्पर देखिए यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, ये दो कंडीशन होती हैं। अगर दो प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर है, क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, अगर प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं और उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो वो सदैव मुख्य फोकस से होके जाती है। कहाँ से होके जाती है? मुख्य फोकस से होके, तो वो मुख्य फोकस से होके जाती है। लेकिन यदि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो करके परस्पर समांतर हो, क्या हो? परस्पर समांतर हो, तो वे मुख्य फोकस से ना जा करके फोकस तल पर कहीं ना कहीं काटती हैं। जैसे कि क्या है, ये एक उत्तल लेंस है और प्रकाश किरणें जो है वो कैसे आ रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर ना आकर के परस्पर समांतर कुछ ऐसे आ रही है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं? परस्पर समांतर है। जब भी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं, कैसी होती हैं? परस्पर समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब भी अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब भी परस्पर समांतर होती हैं तो वो मुख्य फोकस पर ना काट करके फोकस तल पर काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं? जैसे ये आगे चली जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली सीधी चली जाती है और ये कुछ ऐसे काटेगी। तो यहाँ पे जो काटे हैं ये ऐसे, तो ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और इससे एक सीधी लाइन अगर ऐसे खींची जाए तो ये फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस तल। वही वाली यहाँ पे लिखी हुई ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन फोकस तल है। और यहाँ पर भी दो प्रकाश किरणें परस्पर समांतर आई। जब दो प्रकाश किरणें परस्पर समांतर आती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, जब मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो परस्पर समांतर कहलाएंगी। और ये परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस ऑब्जेक्टिव लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे काटती हैं? इस फोकस तल के बिंदु बी डैश पर काटती हैं। कहाँ पे काटती हैं? इस फोकस तल के बिंदु बी डैश पर काटती हैं और प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो ये प्रतिबिंब बना है इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ तथा फोकस के बीच में बनता है। तो अब ये वाला जो प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव लेंस का जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हमको क्या करना है, जब ये भी एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का भी हमको प्रतिबिंब चाहिए, किसके? इस लेंस के द्वारा। तो हम इससे दो प्रकाश किरणें डालते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो मुख्य फोकस से होके जाएगी, ये वादा, ये उसका एक शर्त होती है, मतलब एक नियम होता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना वो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जाएगी।
दूसरी चीज ये होती है कि प्रकाशिक केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिना डिस्टर्ब किए सीधी जाएगी, बिना किसी रुकावट के। तो ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है तो इसलिए सीधी निकल जाएगी। अब दूसरी चीज ये है, इस वाले लेंस से अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तित किरणें कहलाएंगी, और अपवर्तित किरणें जहां पे काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इधर जो है ये दोनों प्रकाश किरणों के बीच की जो दूरी है वो आगे बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जब दोनों की दूरी अगर आपस में आगे बढ़ती जा रही है तो आगे तो कहीं काटेंगी नहीं। और हमने क्या किया है, इसको बड़ी मेहनत से बनाया है, तो हमको इस वाले ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब चाहिए। तो हम इसके साथ अब जबरदस्ती करेंगे और इसको पीछे जब मिलाएंगे तो कुछ आ जाकर यहाँ पे आके मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी? यहाँ पे। तो इस चीज को पहले हम मिटा देते हैं, फिर हम समझ लेते हैं। अब ये दोनों प्रकाश किरणें जहां पर मिलती है, कहाँ पे? ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पे मिलती हैं ये क्या कहलाएगा? इसका प्रतिबिंब। ये ए डैश बी डैश था तो ये ए डबल डैश कहलाएगा और ये बी डबल डैश कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि ए डैश बी डैश जो है इस नेत्रिका लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब बन गया है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। इस वाले नेत्रिका लेंस का जो फोकस काम में आया है वो ये वाला आया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कितनी दूरी कहलाएगी? एफ ही कहलाएगी, एफ सफिक्स में ई कहलाएगी। इतनी चीज समझ गए। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एफ ही है, फोकस दूरी क्या होगी? एफ ही हो जाएगी। कितनी कहलाएगी? एफ ई कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एफ ही कहलाएगी। इतनी चीज समझ गए। अब एक चीज और ध्यान से देखते हैं, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो बना हुआ प्रतिबिंब है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का बनाया गया प्रतिबिंब तो ए डैश बी डैश है, और ए डैश बी डैश किसके तल पर स्थित है? फोकस तल के। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। तो इसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है उसकी दूरी बीओ जो होगी वो एफओ के बराबर होगी, फोकस दूरी के बराबर होगी। ये चीज समझ में आ गई आपकी बात? तो हम इसको डायरेक्ट एफओ लिख देते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगी? फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, ये फोकस दूरी एफ हो जाएगी। इतनी चीज हमारे समझ में आ गई। ये चीज बन गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आवर्धन का सूत्र निकालूंगा और फिर क्या करते हैं, इसके पहले इसकी कुछ हिंदी लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, तो अब हम देखिए, इसको अगर हमको एग्जाम में आता है कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी से आवर्धन कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, तथा एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदर्शक लेंस पर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें आपतित होती है जिसका प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस अपवर्तन के पश्चात ए डैश बी डैश फोकस तल पर, अपने फोकस तल पर बी डैश पर बनाता है। ठीक है, अब अभिदर्शक लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करता है, वस्तु का काम करता है, जो इस नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ डैश तथा उसके फोकस एफ के बीच में स्थित होता है। नेत्रिका लेंस इस ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब जो है ए डबल डैश बी डबल डैश अपनी वस्तु से कई गुना बड़ा और सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बना देती है। इतना लिखोगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको देखना है कि वस्तु आवर्धित कैसे है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या है, पूरे सेटअप की जो आवर्धन क्षमता है अनंत पे रखी हुई वस्तु को कैसे बड़ा करके दिखा रहा है, उस चीज को निकालना होता है आवर्धन क्षमता। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारी आंख स्थित है, ये आंख हमारी इधर है। ठीक है, ये हमारी आंख। ठीक है, इस आंख के जरिए इस पूरे टेलीस्कोप को देखा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमारा क्या होता है, एम एम का एक फार्मूला होता है एम बराबर। अब इसको हम कहाँ पे करते हैं, यहीं पे करते हैं। एम बराबर होता है आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है बीटा बटे में अल्फा। खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी का आवर्धन सूत्र, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता लिख सकते हो एम बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा जो होता है वो हिंदी में बता रहा हूँ, और जो बच्चा नोट्स बना रहा है कॉपी पे वो नोट्स बना लेगा, उसको हिंदी में भी लिख लेगा। बीटा बटे अल्फा, बीटा क्या होता है?
अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, क्या लिखोगे, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, ये आंख को यहाँ पे रख लो, तो आंख पर बना हुआ दर्शन कोण जो होता है वो होता है बीटा। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा, ये हो जाएगा बीटा। तो इस बीटा को निकालने के दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं बीटा निकालने के। पहला ऑप्शन ये है कि बीटा का मान हम इस ए डैश बी डैश वाले बड़े त्रिभुज से ज्ञात कर सकते हैं। ये जो बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है ए डैश बी डैश और ओ डैश, इस बड़े वाले त्रिभुज से हम बीटा का मान निकाल सकते हैं। और उसी प्रकार से इस बीटा का मान दूसरा ऑप्शन ये है कि इस छोटे त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, ए डैश बी डैश ओ डैश, ए डैश बी डैश ओ डैश, क्योंकि जितना कोण इस वाले त्रिभुज के लिए बीटा है उतना ही बड़े वाले त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो बीटा को निकालने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो छोटे वाले त्रिभुज से निकालो या फिर बड़े वाले। लेकिन हमको बड़े वाले त्रिभुज से निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमको इस छोटे वाले त्रिभुज से निकाल लेते हैं, सिंपल तरीके से आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा m बराबर बीटा बटे अल्फा को हम लिख सकते हैं tan बीटा। जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि अगर यदि कोण बहुत छोटे हैं तो हम बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि tan बीटा होता क्या है और अल्फा क्या होता है बाबू। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण होता है। क्योंकि यहाँ पे वस्तु स्मॉल डी दूरी पे तो रखी नहीं जा सकती, क्योंकि वस्तु तो अनंत पर है। कौन जाएगा अनंत पे, जा करके उस वस्तु को लाएगा और डी दूरी पर एडजस्ट करेगा, तब हम देखेंगे अल्फा। इतना बड़ा काम करने कोई शौक तो है नहीं। तो सीधे क्या होता है, यहाँ पे जो डी दूरी वाली बात थी उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे होता है अल्फा जो होता है वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। बस क्या होता है, अल्फा जो होता है वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु मान लो अनंत पर है, तो वस्तु जब अनंत पर है तो ये रही लाइन वस्तु वाली। ठीक है, और मान लो यही वाली आंख को अगर यहाँ पे रखा जाए तो पहले इस वाले लेंस पे, इस वाले आंख को यहाँ पे सेट कर लो, तो ये अल्फा यहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, तो अगर ये वाला ये कोण क्या आ जाएगा, अल्फा। तो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर दो रेखाएं ऐसे काटती हैं और ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी क्या होगा, अल्फा होगा। समझे होगे, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अल्फा tan अल्फा और tan बीटा का मान कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ डैश में। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में tan बीटा लगाते हैं। tan बीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan बीटा, ये रहा बीटा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, बची हुई आधार होती है। तो tan बीटा बराबर होगा लंब, लंब क्या है, ए डैश बी डैश, क्या है, ए डैश बी डैश बटे में आधार। आधार मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, u सफिक्स में e है। कितनी है, u और सफिक्स में e। इतनी चीज समझ गए होंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी कोण अल्फा होगा। इस कोण का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कक्षा 9 में खूब सिखाया जाता है कि शीर्षाभिमुख कोण, जो इस टाइप के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अगर इस वाले त्रिभुज में देखा जाए tan अल्फा क्या होगा, तो हम त्रिभुज को लिख लेते हैं, त्रिभुज त्रिभुज बी डैश ए डैश और इसको लिख लो ओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी डैश ए डैश ओ में, बी डैश ओ डैश ए में tan अल्फा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, tan अल्फा। tan अल्फा बराबर हो जाएगा, tan अल्फा बराबर ए डैश बी डैश। कितना लगाओगे, ए डैश बी डैश, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा लंब है, ए डैश बी डैश, और अपान में क्या हो जाएगा, हमारा आधार ए डैश ओ होगा। कितना हो जाएगा, ए डैश ओ, और ए डैश ओ का बाबू मान दिया गया है, ए डैश ओ का मान एफ ओ है। किसके बराबर है, एफ ओ, क्योंकि ए डैश एफ ओ की जो दूरी है वो एफ ओ के बराबर है। इतनी चीज आ गई समझ में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ ओ। ठीक है, ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2, ये समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको चिन्ह सहित मान को ध्यान नहीं देना होता है, चिन्ह सहित तब ध्यान देना होता है जब हम लेंस सूत्र लगाएंगे या तो लेंस का मैग्निफिकेशन आवर्धन वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे चिन्ह का कोई ध्यान नहीं देना है, इसमें केवल ऐसे मान रखो, फिर इसको उठा करके समीकरण एक में इन दोनों के मान रखना है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे समीकरण एक में, किसमें, समीकरण एक में, समीकरण एक से, अब समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक से समीकरण दो और समीकरण तीन का मान रखूंगा। तो यहाँ पे m बराबर क्या निकल के आएगा, m बराबर आएगा tan बीटा, बीटा का मान कितना है, tan बीटा का मान आया है हमारा a डैश b डैश अपान में ui है, क्या है अपान में ui, और बटे में क्या आया है, बटे में आएगा हमारा a डैश b डैश एफ ओ, a डैश b डैश अपान में एफ ओ है। अभी मैंने बताया था इसको सही करके कैसे लिखोगे, इस चीज को हम क्या करते हैं उस साइड में लिखते हैं, तो उस साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इधर जगह वाली प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको इधर सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो m बराबर कितना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, m बराबर है, m बराबर आया है a डैश b डैश अपान में है ui और गुणे में, इस चीज को क्या करो, एकदम देखो, बटे के नीचे बटा, एक बटा तो ये है ही है, उसके नीचे बटा है, फिर मेन बटे के नीचे और एक बटा है, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, एफ ऊपर चला जाएगा, ए डैश बी डैश नीचे आ जाएगा, तो एफ ऊपर चला गया और ए डैश बी डैश जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये बी डैश से बी डैश तो बर्बाद हो गया, बचा हुआ कौन है, एफ ओ बटे में यूई। ठीक है, ये एम आ गया हमारा, मेन फार्मूला जो है वो ये वाला आ गया, एम बराबर एफ ओ बटे यूई। ठीक है, एम बराबर को क्या आ गया, एफ ओ बटे में यूई आ गया है। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए होंगे, तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लगाएंगे इस वाले खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी के सेटअप पर केस, केस नंबर वन देखेंगे और फिर केस नंबर दो। केस नंबर जो वन होता है वो होता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। केस नंबर सेकंड जो होता है वो होता है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके ऊपर केस लगाते हैं, और जो ये टॉपिक है ये खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अच्छा कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस चीज को हम इरेज कर देंगे, इसके बाद केस नंबर वन देखते हैं। केस नंबर वन है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, कहाँ पे बने, हाँ पहला केस दोस्तों जो है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पे जो v होगा, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और बोला गया है अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, मतलब इस साइड में बनेगा, तो इस साइड में जब बनेगा तो उसको माइनस में लिखेंगे, काहे में लिखेंगे, माइनस में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद हम लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र, कौन सा, नेत्रिका लेंस के लिए जब लेंस सूत्र लगाएंगे तो हमको चिन्ह सहित मान रखना होता है, किसके सहित, चिन्ह सहित मान रखना होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए लगाएंगे लेंस सूत्र। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब जो है हमारा डी दूरी पर इधर बनेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, बी बराबर माइनस का डी लिखेंगे। इतनी चीज समझ गए। अब होता है यू, यू जो होता है वो किसके बराबर होगा, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, ए डैश बी डैश, जो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, इसलिए काहे में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। ये चीज समझ गए होंगे आप। अब दूसरी चीज, नेत्रिका लेंस के लिए फोकस कौन सा काम आया है, नेत्रिका लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए फोकस जो है वो ये वाला काम आया है, इस वाले लेंस के लिए जो फोकस है वो ये वाला काम आया है, तो यहाँ पे दूरी जो है वो प्लस में एफ ही ली जाएगी, तो जो एफ है वो किस में लिया जाएगा, वो प्लस का एफ ही लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, प्लस का एफ ही। अब हम लिखेंगे नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र, कौन सा, नेत्रिका, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र, कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र, नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र। अब जब नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे तो यहाँ देखिएगा, वन अपान एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपान बी, और माइनस में वन अपान यू हो जाएगा, वन अपान बी इक्वल टू हो जाएगा वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान बी माइनस वन अपान
यू होगा। अब मान रखना यहाँ पे शुरू करते हैं हम। एफ का मान फोकस दूरी है, फोकस दूरी किसमें है, एफ ई के लिए प्लस में है, नेत्रिका लेंस के लिए। और फिर 1/b, बी किसमें है, माइनस का डी है, क्या है, माइनस का डी। और फिर माइनस फार्मूले में है, और यू क्या है, माइनस का यू ई है। तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 1/d को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/f और प्लस में 1/d बराबर माइनस माइनस बर्बाद होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यू ही आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u ही हो जाएगा। तो 1/u इक्वल टू 1/f प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब हम लगाएंगे मेन फॉर्मूला जो ये वाला आया था, m बराबर एफ ओ अपान में यू ही आया था। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि m बराबर आया हुआ है, m बराबर हमारा कितना आया था, एफ ओ, और बटे में कितना आया है, यू ई। तो हम यू ई 1/u का मान रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, एफ ओ गुणे में 1/u। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो हमने एफ ओ को अलग कर दिया और 1/u को अलग कर दिया। ठीक है, अब 1/u की जगह पे ये वाला मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो m है वो बराबर हो जाएगा एफ ओ, और गुणे में 1/, जहाँ यू ई है उसकी जगह पे आ जाएगा 1/f, और प्लस में 1/d आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इस वाले एफ ओ को अंदर गुणा कराएंगे। क्या करेंगे, अंदर गुणा। तो एफ ओ बटे में हो जाएगा एफ ई, और प्लस इसकी जब अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा एफ ओ बटे में डी। तो इतनी चीज आप समझ गए होंगे। या फिर एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज जो तुम्हारे बुक में है उस टाइप से मैं इसको मैनेज कर देता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ जिस टाइप से बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एफ ओ यहीं रहेगा, यहाँ से 1/f ई कॉमन ले लो। क्या कर लो, 1/f ई कॉमन। तो एफ ओ ये हो गया, और एफ ई नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/f ई तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पे 1/f ई लिखा नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ से 1/f ई कैसे निकाल लिया, तो समझिएगा, 1/f ई तो हमने लिख लिया यहाँ पे, और एफ ई से क्या कर दिया, गुणा भी कर दिया, एफ ई से गुणा कर दिया, एफ ई से भाग कर दिया। तो पूरा का पूरा इतना जो सेटअप है, ये वाला 1/f ई, ये वाला जो है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा तब कि एफ ई बटे में डी बचेगा। ये वाला एफ ई बच जाएगा और बटे में डी बच जाएगा। समझ गए, इसलिए जो है ये वाला जो होता है बाहर निकल आता है, इसको हमने मिटा दिया। बचा हुआ कौन होता है, ये वाला। तो ये वाला बच जाता है। जब 1/f ई जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ई बटे में डी। ठीक है, ऊपर मैंने अभी समझा दिया है। तो ये आपके क्या है, बुक में लिखा हुआ है। तो m बराबर होता है एफ ओ बटे में एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बटे में डी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम केस नंबर सेकंड लगाते हैं। अब हम सब देखते हैं कि केस नंबर सेकंड क्या है। ठीक है, चलिए देखिएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पे बने, अनंत पर बने। अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बाबू, अनंत पे बनेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो यहाँ पे जो डी था वो काहे के बराबर, और बी जो था वो काहे के बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के। किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यू जो होगा माइनस यू ई के रहेगा, एफ जो होगा प्लस एफ ई के रहेगा। फिर से लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र, मतलब इस वाले लेंस के लिए लेंस सूत्र अप्लाई किया जाएगा, वो भी चिन्ह सहित। किसके सहित, चिन्ह सहित। वो ध्यान देना है आप लोगों को कि चिन्ह सहित हमेशा मान रखना है लेंस सूत्र का। तो वहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है लेंस का। अब हम लगाएंगे इस वाले लेंस सूत्र को नेत्रिका लेंस के लिए। तो यहाँ पे जो f होगा वो एफ ही हो जाएगा, और 1/v, v की जगह पे क्या है, इन्फिनिटी कर लो, माइनस 1/ue, और ue की जगह पे माइनस का ue है। तो 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का तो मान काम ही खत्म हो गया, क्योंकि 1/इन्फिनिटी का मान होता है जीरो। हमने बताया है कि 1/इन्फिनिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के। और कहीं इन्फिनिटी अगर कोई पूछते तो बता देना 1/0 होता है, क्या होता है, 1/0, इतना होता है। अगर इन्फिनिटी पूछे तो बताओगे 1/0, और अगर 1/इनफाइनाइट पूछ दे तो जीरो बताओगे। कितना बताओगे, जीरो। अब यहाँ समझते हैं,
देखिएगा ध्यान से, ये इसका काम खत्म हो गया, 1/इनफाइनाइट का तो काम है खत्म हो गया, उसका मान हो गया 0। लेकिन ये वाला माइनस इस वाले माइनस को जब काटेगा तो हो जाएगा प्लस। तो इधर कौन बचा 1/f और इधर कौन बचा 1/u, और वो भी काहे का, प्लस का। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद करने के बाद कुछ तो बचा नहीं, बचा प्लस, तो यहाँ पे 1/u ही लिख दिया। अब ये चीज हमारी बराबर में आ गई, इसको हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 1 बराबर है 1 के तो u ही तो बराबर होना चाहिए किसके, f ही के। ठीक है, ये चीज समझ गए, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मेन फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एम बराबर आया था एफ ओ, और ब्रैकेट में आया है 1/ui। तो यूई की 1/ui की जगह पे लिख सकते हैं 1/f ई, या फिर बोल सकते हैं यूई की जगह पे लिख सकते हैं एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे एम बराबर हो जाएगा एफ ओ और बटे में एफ ई। ये आ गया हमारा सेकेंड फार्मूला। वो एक चीज यहाँ पे गलती हुई है, देखिएगा, जो मेन फार्मूला आता है, उस मेन फार्मूले में जो यहाँ पे दूरी है, यहाँ पे भी दूरी जो है माइनस में ली गई है, यूई का मान जो है माइनस में लिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे सही कर लीजिएगा। मेन फार्मूला जो था ये वाला आया था, उसमें जो निकल के आया होगा, बीटा का जो मान निकल के आया होगा ए डैश बी डैश अपान में यूई, वो माइनस का आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आने लगेगा, एफ ओ बटे में यूई माइनस का आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एफ ओ बटे में यूई ये माइनस का हो जाएगा। और तब उस वाले में भी क्या होगा, इससे पहले वाले जो फार्मूला है, उस वाले फार्मूले में भी माइनस जो है वो सही कर लेना। हाँ, तो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है विशेष। एम बराबर एफ ओ बटे एफ ही आएगा, तो इससे पहले अभी स्पष्ट दृष्टि वाला कराए थे, उसमें फार्मूला जो बाबू आएगा एम बराबर, वो माइनस का एफ ओ बटे में एफ ही कर लेना, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ही, और बटे में डी आएगा। ठीक है, यही आएगा, बटे में डी आएगा, आपकी किताब से मैच करा रहा हूँ, एफ ही बटे में डी। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो उसमें केवल क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इस ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आता है, तो बस आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रतिक्रिया या गुरु दक्षिणा समझ करके आप लोगों को सिर्फ कमेंट बॉक्स में 2 सेकंड में एक प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कुछ और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को अपलोड कराए जाएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों की कमेंट का इंतजार करूंगा, आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।